Hey guys, my name is Ashish. I am currently doing BTech from IIT रोपड़ पंजाब, जैसा कि आप जानते हैं। तो आपको पता होगा कि अपन ने जो ज्योमेट्री वाला टॉपिक था उसको स्टार्ट कर रखा है और उसके अंदर मैंने आई थिंक 7th लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं और अपना ये 8th लेक्चर है। ठीक है, तो ज्योमेट्री वाला टॉपिक है, उसके अंदर काफ़ी लॉट ऑफ क्वेश्चन विल बी पुट अप, बट आई एम सॉल्विंग सम सिलेक्टेड क्वेश्चन सो दैट योर चैप्टर बी कवर इन दिस क्वेश्चंस। ठीक है, मतलब मैं क्वेश्चंस तो इसके अंदर बहुत सारे बन सकते हैं, इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, बट मैं आपको जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है ना, ताकि जो पूरा आपका जो चैप्टर है ना पूरा कवर हो जाए, वो सिलेक्टेड क्वेश्चन ही मैं आपको करवा रहा हूँ। और बाकी आपको पता ही होगा कि इसके अंदर मतलब बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, मैं आपको पहले बता दिया हूँ, लेकिन कंसेप्ट इसके अंदर लिमिटेड है और मैं खुद भी काफ़ी प्रैक्टिस करा रहा हूँ इस पर। मैंने 7th लेक्चर तो जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं ना उनके ले लिए हैं, एंड 2 जो थ्योरी के लेक्चर हैं उनके अंदर पूरा जो थ्योरी बन सकती है इन क्वेश्चंस की, जो सारे कंसेप्ट हो सकते हैं वो मैंने सारे कवर करवा रखे हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और बाकी अपन ने जो एवरेज वाले टॉपिक में अगर आपको दिक्कत है वहाँ से गो थ्रू हो जाइए। एरिया एंड पेरीमीटर का टॉपिक मैंने कवर करवा रखा है। एंड अगर बेसिक मैथ में भी दिक्कत है आपको तो जो मैं लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और वहाँ से आप वीडियोज़ को देख सकते हो। और हमने जो बेसिक मैथमेटिक्स का जो बेसिक तो है उसको तो अच्छे से क्लियर कर सकते हो आप। ठीक है, तो आज अपन इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए जो हमने कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ मैं, कुछ अलग कंसेप्ट है उनके अंदर, वो आपके साथ सोल्व करता हूँ आज। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, फर्स्ट क्वेश्चन है और फर्स्ट क्वेश्चन विल बी कि गिवन फिगर जो है अपना, जो मतलब ये चित्र दिया हुआ है ना, तो गिवन फिगर यानी क्या होता है ना, चित्र ही होता है। तो गिवन फिगर ए और बी एंड सी डी पैरेलल है। तो ये क्वेश्चन हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में, डजेंट मैटर, क्योंकि मैथ के अंदर भाई या तो इंग्लिश में और हिंदी में हो, कुछ ही फर्क नहीं पड़ता। आपको तो पता होना चाहिए इसके अंदर ये कुछ ही नहीं है कि आपको चित्र में दिया हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं है अपन को मतलब है जो न्यूमेरिकल दिए होते हैं ना, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है ना उससे मतलब होता है अपन को। ठीक है, ओके। तो दिया हुआ है, देखो क्या है कि ए बी एंड सी डी क्या है अपने पैरेलल है। ठीक है, एंड ओ पी एंड ए बी, जो ओ पी है ना ए बी पर लंबवत है। ये किसका साइन होता है अपना, लंबवत का साइन होता है। ये इसको क्या बोलते हैं, ये लंबवत का साइन होता है। ठीक है, ये लंबवत का साइन होता है। एंड जो क्यू ओ क्यू है वो सी डी पर लंबवत है। लंबवत माने इन 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, जो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है उसको बोला जाता है लंबवत है। मतलब यहाँ से जो ये लाइन है, इस लाइन पर सीधा लंब डाला जा रहा है तो उसको बोलते हैं अपन लंबवत है ये। और इसको मतलब उल्टा टी होता है ना, उल्टा टी, इस साइन से इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे पैरेलल को मतलब समांतर होती है ना, उसको इससे अपन रिप्रेजेंट करते हैं ना, दो लाइन से। उसी प्रकार लंबवत को उल्टे टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। व्हाट इट। एंड जो ए बी का वैल्यू है वो 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ए बी इज वैल्यू 8 सेंटीमीटर है एंड सी डी का वैल्यू है 6 सेंटीमीटर है। तो अपन का पी क्यू का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है और इसमें डायग्राम भी दिया हुआ है कि ए बी और सी डी पैरेलल है। अब देखो मतलब जो डाटा दिया हुआ है ना उसके अकॉर्डिंग अपन जो अपना डायग्राम है उसके अंदर देखते हैं कि ए बी और सी डी पैरेलल है। ओके, और ओ पी है जो ए बी पर लंबवत है। ठीक है, मतलब ये लंबवत है। ओके, देखो आप ही देख लो, उल्टा टी बन रहा है ना, यहाँ पे ये रहा और ये रहा। ठीक है, ओके। एंड ओ पी इस पर लंबवत हो गया और जो ओ क्यू है, जो अपना ओ क्यू है वो सी डी पर लंबवत है और ए बी का वहाँ ने 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो मैंने एक प्रॉपर्टी बताई हुई है आपको कि जी वहाँ पर केंद्र से डाला गया लंब, जी वहाँ पर केंद्र से डाला गया लंब उसको 2 समान भागों में समद्विभाजित करता है। 2 समान भागों में समद्विभाजित करता है, मतलब समद्विभाजित का मतलब क्या होता है कि 2 समान भागों में बांटता है। ठीक है, तो मतलब ये 8 सेंटीमीटर दी हुई है इसकी पूरी की लेंथ, इसकी पूरी की लेंथ कितनी दी हुई है, 8 सेंटीमीटर दी हुई है। तो ये कितनी हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी एंड ये भी 4 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि समान भागों में बांट रहे हैं नहीं,
आपको पता है कि मैंने बता रखा है कि मतलब जो ये केंद्र है और इसको क्या बोलते हैं, जीवा। जीवा, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसको दो समान भागों में विभाजित करता है। तो दो समान भागों में विभाजित कर दिया। इसी प्रकार सी डी भी दो समान भागी हो जाएंगे, मतलब कि पूरा अच्छा है, ये इसका पूरे का मान 6 दिया हुआ है। एंड देन तो ये भी 3 हो जाएगा और ये भी 3 हो जाना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। जीवा किसको बोलते हैं कि वृत्त पर है, अगर व्यास, अगर ये केंद्र से होकर चली जाती है, अगर ये केंद्र से होकर चली जाती है तो इसको अपन व्यास बोल देते हैं। अदरवाइज केंद्र से केंद्र के अलावा कहीं पर से भी होकर जाए, जैसे एक ऐसे होकर जाए, जैसे कैसे भी होकर जाए, है ना, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है जीवा। इसको क्या बोला जाता है, अपने जीवा बोलते हैं इसको। गॉट इट, जीवा हो गया ये, मतलब जीवा हो गई। और अगर केंद्र से होकर चली जाए उसको व्यास बोला जाता है। ठीक है, तो मतलब केंद्र से डाला गया लंब उसको दो समान भागों में विभाजित करता है, इसके अंदर ये कंसेप्ट लग रहा है। ठीक है, तो ये 4, ये भी 4, ये 3, ये भी 3, इस उस प्रॉपर्टी से। और वो प्रॉपर्टी मैंने जो कौन सा, जो मतलब क्वाड्रेटर नाम से जो वीडियो बना रखे हैं, इसी के अंदर जो थ्योरी वाला पार्ट है उसके अंदर कवर करवाया हुआ है। उसके अंदर मैं बोल रखा हूँ आपको कि अगर कंसेप्ट ही देखने हैं ना कि क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए, तो वो आई थिंक 43 के आसपास मिनट का लेक्चर है वो। तो आप 30 के जो आगे वाला लेक्चर है ना, मतलब 30 मिनट से आगे का, उसको देख लीजिए एक बार, वो क्वेश्चंस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके अंदर मैंने पूरे समराइज करके कंसेप्ट बताए हुए हैं आपको। ठीक है, और जो पहले हैं उनको एक्सप्लेन भी कर रखा है और समझा भी रखा है। ठीक है, ओके, तो आगे ये समझ में कि ये 4 था, ये आ गई 3। तो अब ये एक शॉर्ट ट्रिक होती है, सीधी शॉर्ट ट्रिक होती है कि पी क्यू का वैल्यू पूछे। अगर अपन को इन दोनों के बीच की जो लाइन होती है ना उसका वैल्यू पूछता है, पी क्यू का वैल्यू पूछता है अगर अपन को, ओके, इन दोनों का वैल्यू पूछता है, तो उसका वैल्यू क्या होता है, उसका वैल्यू क्या होता है, तो पी क्यू क्या होता है अपना, पी क्यू होता है इन दोनों के जो मतलब ए से क्यू, ये जो इसकी लेंथ आ रही है, मतलब ए क्यू माइनस एंड सी क्यू, सॉरी ए पी है यहाँ पे, ए पी माइनस सी क्यू, मतलब जो ये जीवा होती है ना उसकी हाफ लेंथ, मतलब हाफ लेंथ की ए बी की हाफ कितनी हो रही है, ए पी हो रही है। ठीक है, और सी डी की हाफ कितनी हो रही है, सी की हो रही है। तो इन दोनों का डिफरेंस होता है ना, वो इसी की लंबाई होती है, इसकी लंबाई होती है, पी क्यू की लंबाई होती है। ठीक है, तो ए पी का मान कितना दे रखा है आपको, ए पी का मान कितना दे रखा है 4 यहाँ से, और सी क्यू का मान कितना दे रखा है 3। तो 4 - 3 विल बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। गॉट इट, तो 1 सेंटीमीटर आ गया, तो और आंसर विल बी 1 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो इसके अंदर आपको क्या कंसेप्ट पता होना चाहिए था। पहला कंसेप्ट तो है कि जो केंद्र से जीवा पर डाला गया जो लंब है ना उसको दो समान भागों में विभाजित करते हैं। और दूसरा कि जो ये इन दोनों के बीच की जो अगर दो जीवाएँ होती है ना, तो उन दोनों के जो बीच का डिफरेंस होता है ना, वो उन दोनों की जो हाफ लेंथ होती है ना उनके अंतर के बराबर होता है, उनके डिफरेंस के इक्वल होता है। तो पी क्यू यहाँ से ए पी माइनस सी क्यू आ गया, तो 4 - 3 विल बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। गॉट इट, समझ में आ गया क्वेश्चन, है ना। तो चलो अब अगले क्वेश्चन के अंदर मूव करते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको एक बार खुद से ट्राई करो, एक पॉज कर लो वीडियो को और एक बार इसको खुद से ट्राई करो। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, कोई मतलब खतरनाक वाला कोई रॉकेट साइंस क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। तो वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो, और बाकी मैं तो करवा ही रहा हूँ ओके, तो क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन क्या है कि गिवन फिगर ओ सेंटर, गिवन फिगर है ना, मतलब जो दिया गया चित्र है ना उसके अंदर ओ तो अपना क्या है, सेंटर है, ओ तो मतलब अपना केंद्र है। ठीक है, एंड जो क्यू ओ आर है जो 120 डिग्री है, 120 डिग्री है, कितना क्यू ओ आर का मान, ओके, और पी ओ आर का मान 110 डिग्री है, मतलब 110 डिग्री है। देन फाइंड पी आर क्यू वैल्यू। अब इसके अंदर जो इंग्लिश इट डजेंट मैटर, तो आपको तो मतलब जो न्यूमेरिकल वाला फोर्स है ना वही पता होना चाहिए, वही अपने के लिए काम का है। इसलिए मैंने इन क्वेश्चंस को लिख रखा है। इंग्लिश में होता है, इंग्लिश वाइड लैंग्वेज है, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों बच्चे देख सकते हैं। मतलब इंग्लिश जिनकी लैंग्वेज होती है उनको लिखा हुआ इंग्लिश में
होता है तो अच्छा रहता है। एंड आपको पता होगा जब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि हिंदी के अंदर थोड़ा अजीब सा लिख सकता है वो, है ना। तो आपको हिंदी के अंदर अजीब सा लिख कर रखता है वो, तो हिंदी को आप भी मतलब मीडियम चेंज करके इंग्लिश के अंदर देखते हो ना, तो मैथ्स के अंदर देख सकते हो। ठीक है, तो आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, इसलिए मैं क्वेश्चंस को इंग्लिश में भी लिखने की ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्यू आर का मान दे रखा है 120 डिग्री। अब देखो अपन को बस न्यूमेरिकल वाले पोर्शन पे ध्यान देना है कि ओ तो अपना केंद्र है, वो अपना सेंटर दे रखा है। ओके, अब इसके बाद क्या दे रखा है कि क्यू ओ आर का मान 120 डिग्री है। क्यू ओ आर है ना, वो 120 डिग्री दे रखा है अपन को। क्यू ओ आर का मान ये दे रखा है 120 डिग्री, 120 डिग्री दे रखा है। एंड पी ओ आर का मान कितना दे रखा है, ये 110 डिग्री दे रखा है, ये 110 डिग्री दे रखा है। ओके, गॉट इट। देन फाइंड वैल्यू पी आर क्यू, इसका वैल्यू है ना वो अपन को बताना है। ठीक है, पूछ क्या रहा है ये कि पी आर क्यू का जो वैल्यू है वो मेरे को आप बता दीजिए। तो अब देखो, इसको आप सोचो, एक बार वीडियो पॉज करो और एक बार सोचो कि मैं कैसे कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को। अब मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। अगर अपन को, मैंने आपको एक कंसेप्ट बता रखा है कि अगर कि इसके बिंदु के चारों तरफ है ना, तो इसके बिंदु के चारों तरफ होता है कि एक लाइन पर बने कोणों का योग तो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये आपके लिए थोड़ा नया कंसेप्ट हो सकता है उसी के है इक्वल है, बट ये थोड़ा नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने आज से पहले इस कंसेप्ट को यूज नहीं किया क्वेश्चंस के अंदर, इसलिए तो नए नए क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ मैं, ताकि जो सारे कंसेप्ट हैं वो सारे कंसेप्ट एक बार आप गो थ्रू जरूर हो जाओ। ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में कंसेप्ट में तो एटलीस्ट आपको प्रॉब्लम नहीं आई। ठीक है, कि मैंने बता रखा कि एक लाइन पर जो सभी कोणों का योग होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, ऊपर वाले कोणों का योग, तो अब और नीचे भी वही होगा, 180 डिग्री होगा। तो एक बिंदु के, नया कंसेप्ट है कि एक बिंदु के चारों कोणों का योग, एक बिंदु पर बने चारों तरफ के कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख लो कि 120 डिग्री है, ये 110 डिग्री है, बच गया वो कितना होगा, अभी निकाल लेते हैं अपन, मान लेते हैं एक बार उसको, अक्स है वो, बच गया वो कितना है, अक्स है। ठीक है, तो अक्स प्लस 120 डिग्री प्लस 110 डिग्री बराबर 360 डिग्री। तो अक्स बराबर कितना आ गया, अक्स बराबर हो गया 360 डिग्री माइनस ये 230। ठीक है, तो ये कितना आ गया अपना 130 डिग्री, 130 है ना, देख लो एक बार इसको ऐड कर लो। हाँ, तो 130 डिग्री आ गया। ठीक है, तो अक्स का मान आ गया 130 डिग्री, और अक्स क्या मान रखा था अपन ने, ये आ गया ये, तो ये कितना आ गया 130 डिग्री। लिख दो इसको, ये कितना आ गया अपना 130 डिग्री। अब इन सभी का सम करके देख लो कि 120 130 कितना होता है, 250 और 250 को मतलब 250, और 250 को और 110 को तो अपन ऐड करते हैं, तो देन इनका जो सम होता है वो 360 के इक्वल आ जाता है। ठीक है, ओके। अब क्या करना है अपन को, अब इन चारों का मान अपन ने निकाल लिया। फर्स्ट कंसेप्ट तो ये था। अब इसके अंदर देखो सेकंड क्या लगेगा, अपन को मान चाहिए इसका मान चाहिए ना अपन को, तो पी आर क्यू का। इसके लिए दो कोणों का मान और पता होना चाहिए। अगर मेरे को ये कोण पता चल जाए तो भाई, तो फिर तो मैं राजा हो जाऊंगा कि फिर तो यार, अगर मेरे को दो कोणों का मान पता है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री होता है, तो फिर मैं वहाँ से निकाल सकता हूँ इजीली। अगर त्रिभुज में या चतुर्भुज में, त्रिभुज में आपको दो कोण दिए और तीसरा पूछ रहा हो तो आप बता सकते हो। एंड जो चतुर्भुज होता है अपना, चतुर्भुज के अंदर क्या होता है कि मतलब आपको 360 होता है सभी का योग, और अगर उसमें तीन कोणों का मान दिया हुआ है, चौथा कोण पूछ रहा है, तो आप बता सकते हो, इजीली बता सकते हो ना, है ना, कि मतलब तीन कोणों का मान दिया हो तो तीनों का जो ऐड कर देंगे अपन, तीनों को सम कर देंगे, और उसको जो 360 है ना, मतलब 360 है, उसके अंदर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वैल्यू आ जाएगी अपनी वो जो अननोन क्या है, कौन है, उसका वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ओके। अब क्या करना अपन को, देखो सेकंड कंसेप्ट क्या लगेगा इसके अंदर, कि अपन को मान दिया रखा है कि ये 120 है। आपको मैंने बता रखा है
कि एक जीवा से, ये तो मैंने 2-3 क्वेश्चन में यूज भी लिया हुआ है ये कंसेप्ट, तो कि एक जीवा से केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण जो उसकी परिधि पर बने कोण से 2 गुना होता है। ठीक है, ये बता रखा है, आगे बता रखा है ना मैंने कि यहाँ पे अगर ये आप, अगर ये कोई अपना वर्त है, ये अपनी कोई जीवा है, अगर यहाँ जो यहाँ पे बना जो कोण होता है वो इस जो यहाँ पे बनेगा ना जो कोण, उससे क्या होता है 2 गुना होता है। मीन्स ये अगर ये थीटा है तो ये अपना क्या होगा 2 थीटा होगा, और ये अगर थीटा है तो वो थीटा/2 होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको? ओके, तो अब इसके अंदर देखो कि अगर ये 120 दे रखा है, मतलब ये 120 डिग्री दे रखा है, तो ये कितना आएगा, उसका आधा ही आना है ये तो ये कितना आ गया अपना, ये आ गया 60 डिग्री आ गया अपना, ये अपना 60 डिग्री की इक्वल आ गया। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, अब अपन को क्या करना है, अब ये दूसरा कंसेप्ट लगाना है। अब दूसरा कैसे करेंगे अपन? ठीक है, कि दूसरा कैसे करेंगे अपन, है ना? तो दूसरा कैसे लगाएंगे, देखो कि ये तो आ गया 60 डिग्री, और बाकी ये भी देख लो, ये भी जीवा अपनी, ये भी अपनी जीवा है। अब ये जीवा है तो यहाँ पे 110 डिग्री है, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, ये भी 55 डिग्री हो गया। अब देख लो, या तो आप ऐसे निकाल सकते हो कि अब देखो आपको ये कोण ही पता हो गया और ये कोण ही पता हो गया और ये निकालना है, तो त्रिभुज के 2 कोणों को मान दिया हुआ है और तीसरे कोण का आप मान निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे इसको? इसमें देखो मैं 2 मेथड है, वो एक तो शॉर्ट वाला है और एक वो थोड़ा लॉन्ग है, तो मैं दोनों आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखो आपको मतलब एक कोण तो दिया हुआ है 60 डिग्री, एक दिया हुआ कितना 55 डिग्री, एक तो 60 डिग्री हो गया, एक 55 हो गया, बस ये जो थर्ड वाला है वही तो अपन को कैलकुलेट ही ना करना है। ठीक है, तो ये मान लिया अपन ने ये अक्ष डिग्री है बराबर 180 डिग्री, तो अक्ष बराबर कितना आ गया 180 माइनस ये कितना हो गया ऑलमोस्ट, ये कितना आ गया, ये कितना हो गया 115 डिग्री हो गया ये। ठीक है, तो अक्ष बराबर यहाँ से कितना आ गया 65 डिग्री आ गया। ठीक है, तो यहाँ से 65 डिग्री आ गया अपना आंसर। एंड आप दूसरा ये भी कर सकते थे, एक तो ये वाला मेथड हो गया। ठीक है, दूसरा आप ये भी कर सकते थे कि ये अगर आपको ये देखो लो, ये कितना दिया हुआ है 130 दिया हुआ है, तो ये इसका आधा ये होगा, क्योंकि ये केंद्र पर बना कोण हो गया इस जीवा से ये केंद्र पर बना कोण हो गया और ये परिधि पर बना कोण हो गया, तो ये इसका आधा होगा ना ये। तो अगर ये 130 है तो ये 65 हो जाएगा। तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे या फिर 2 कोणों को कैलकुलेट करके ऐसे भी कर सकते थे आप। ठीक है, ओके, गॉट इट। तो अपना और आंसर विल बी इक्वल टू 65 अपना करेक्ट आंसर है। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर मैंने क्या किया, बेसिकली ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं है भाई, एक ही कंसेप्ट पे बेसिस है। पहला कंसेप्ट तो क्या लगाएंगे अपन, तो एक बिंदु पर बने चारों कोणों का योग, मतलब कितने भी कोण, कितने भी जो चारों तरफ के कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। जिस प्रकार एक लाइन पर बने कितने भी कोणों का योग 180 डिग्री होता है, लाइक दिस एक बिंदु पर बने चारों तरफ के कोणों का योग 360 के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये इसका मान ये दे रखा था, एक तो 120 दे रखा था, ये एक 110 दे रखा था, और तो अपन ने जो तीसरा है वो कैलकुलेट कर लिया है। किस प्रकार किया कि एक्स प्लस 120 डिग्री प्लस 110 डिग्री बराबर 360 आ गया। तो अक्स का मान अपन ने कैलकुलेट कर लिया कि 360 में से 130 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब घटा दिया, तो अपन ने जो अक्स का वैल्यू कितना प्राप्त कर लिया 130 डिग्री प्राप्त कर लिया। यहाँ से अपन ने 130 को अचीव कर लिया। अब ये आ गया, तो यहाँ से अब निकाल लिया अपन 130 है, तो इसका ही बिल्कुल आधा, इसका आधा बिल्कुल क्या होगा, इसका आधा कितना क्या होगा 65 डिग्री हो जाएगा। इसका आधा कितना हो जाएगा 65। तो एक डायरेक्ट करके आ सकते थे अपन। तो देखो इसके अंदर 2 कंसेप्ट अप्लाई हुए हैं। फर्स्ट वो अप्लाई हुआ है कि एक बिंदु पर बने चारों तरफ के कोणों का 360 डिग्री होता है, और दूसरा कंसेप्ट अप्लाई हुआ है कि एक जीवा से केंद्र पर अंतरित कोण परिधि पर अंतरित कोण से 2 गुना होता है। तो ये 130 डिग्री है, तो ये इसका आधा हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा अपना कितना हो जाएगा 65 डिग्री के हाँ 65 डिग्री इक्वल हो जाएगा। ठीक है, गॉट इट। आगे क्वेश्चन समझ में, ये भी काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन था।
ठीक है, तो चलो अब अगले क्वेश्चन के अंदर मूव करते हैं। तो इस लेक्चर का अपना जो थर्ड क्वेश्चन है ये भी सिंपल ही क्वेश्चन है। मतलब इस टाइप का मैंने भी जो पहले क्वेश्चन है वो करवाया हुआ है, थोड़ा बेसिक लेवल था उसका, और इसके अंदर दो तीन कंसेप्ट हैं वो एक साथ होकर जो मतलब मिक्स होकर आएंगे, तो आपको थोड़ा आइडिया और होएगा। ठीक है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। तो एक बार वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो। यार मैं बोलता हूँ ना, तो इस वीडियो को कंटिन्यू मत रखा करो, सीरियसली वीडियो को पॉज करा करो और क्वेश्चन को ट्राई किया करो और देखा करो कि यार मैं मिस्टेक कहाँ पे कर रहा हूँ। अगर मिस्टेक पकड़ में आ जाती है ना, तो आप बस गलती ही पकड़ में आ गई अगर, तो उस गलती को क्यों दोहराओगे। तो आपका जो गलती ही नहीं करोगे तो क्वेश्चन तो सही होना ही है ना। तो वीडियो अगर नहीं आता है कोई बात नहीं, लेकिन ट्राई तो करो ना एक बार। उससे तो जो सीधा देख रहा है उससे तो बढ़िया ही है आप, मतलब उससे बढ़िया ही हो आप, कि आपको पता है कि यार मेरे को नहीं आ रहा, इस गलती के कारण मेरे को नहीं आ रहा। गलती तो पता चले ना एक बार, फिर उसका सोल्यूशन जो निकालेंगे अपन। कोई प्रॉब्लम होती है उसका सोल्यूशन होता है ना। ठीक है, तो आपको मेरे साथ थोड़ा इंटरेक्ट करो आप, मैं आपको बताऊंगा आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है, इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, ओके। तो अपना जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या है अपना कि BAC का मान गिवन है मतलब दिया गया है अपन को कि जो BAC है, BAC कितना है 55 डिग्री है, 55 डिग्री है मतलब 55 डिग्री दिया हुआ है, 55 डिग्री दिया हुआ है BAC का मान, BA और C। ओके, एंड DBC का मान कितना है, DBC वैल्यू कितनी है 73 डिग्री दिया हुआ है, इसका मान 73 डिग्री दिया हुआ है। ओके, एंड तो फाइंड करना है अपन को कि BCD बताइए मेरे को, तो कि भाई बताते हैं BCD मतलब इसका वैल्यू मेरे को बताना है। ठीक है, तो इसके अंदर देखो एक ही कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है कि अब मेरे को ये बताओ, आपको एक कोण ज्ञात करना होता है ना, उसके लिए आपको अगर त्रिभुज के एक कोण जो पूछ रहा होता है वो ज्ञात करना है, तो उससे पहले अपन को जो दो कोण है उनके वैल्यू पता चल जाए, तो अपन तीसरा कोण तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, वही अपना 180 का कंसेप्ट है। 180 का कौन सा, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो सम होता है जो 180 के इक्वल होता है। गॉट इट। तो अपन को देखो क्या चाहिए कि अपन को ये तो DBC मतलब ये एक तो मान दिया हुआ है, ये त्रिभुज बन रहा है। देखो अब ये त्रिभुज बन रहा है अपना, और त्रिभुज ये बन रहा है अपना। ठीक है, ये त्रिभुज बन रहा है, तो इसके अंदर देखो एक वैल्यू तो दी हुई है 73, और ये दूसरी कैलकुलेट करनी है अपन को, और बाकी ये वैल्यू पता चल जाए तो अपन आराम से भाई इस क्वेश्चन के राजा बन जाएंगे तब तो, मतलब इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, तो ये 55 डिग्री दिया हुआ है, तो अभी इससे ही कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा यार। ये दिया हुआ है तो इससे मैं क्या कर सकता हूँ, इससे मैंने एक आपको प्रॉपर्टी बता रखी है कि एक जीवा से बने परिधि पर सभी कोणों का मान बराबर होता है। ठीक है, तो अगर ये 55 डिग्री है, ये 55 डिग्री है, तो ये भी 55 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो इस कंसेप्ट से अपन इस क्वेश्चन को करेंगे कि ये 55 डिग्री आ गया और ये अपन को 73 गिवन था ही। ठीक है, तो अब क्या करेंगे अपन, तो भाई दो कोण दे दिया और अपन को अब तीसरा वैल्यू कैलकुलेट करना है। फिर तो अब इस क्वेश्चन के अपन राजा हैं। ठीक है, कि अब देखो अब इसमें क्या कंसेप्ट करेंगे अपन, अप्लाई कि कोण B प्लस कोण D प्लस कोण C का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो जो कोण है, जो एंगल्स हैं, उनकी वैल्यू पुट कर देंगे अपन और यहाँ से इजीली अपन कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ ये आ गया 73 डिग्री प्लस 55 डिग्री प्लस कोण C इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना आ गया 8 और ये कितने आ जाएगा, ये आ गया 12 है, प्लस कोण C इक्वल टू 180 डिग्री एंड कोण C बराबर कितना आ गया 180 डिग्री माइनस 128। ठीक है, 128 आ गया। एंड अब इसमें जो अपन जब मतलब घटाते हैं तो कितना आ गया, ये आ गया 2 आ गया और ये आ जाएगा
ये फिफ्थ आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर लास्ट में अपन को घटाना ही, जो मतलब घटाते हैं वो गलत नहीं करके आना, ये ध्यान रखना आप बात, कि आप पूरी क्वेश्चन आपको आता था और फिर भी आप जानबूझकर उसको गलत करके आ जाओ। लास्ट में भाई सब पूरा क्वेश्चन आता था और जोड़ बाकी गलत करके आ गया मैं, और इससे मेरा जो पूरा क्वेश्चन था वो पूरा क्वेश्चन मतलब गलत हो गया। तो मतलब वो तो भाई मार्क्स तो अपन को -1 ही मिलना है, इफ माइनस मार्किंग है। ओके, तो आंसर क्या है इसका, इसका आंसर कितना है, 52 डिग्री, मतलब 52 आंसर है अपना, करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको टफ लगा क्या, है क्या कुछ टफ? इसके अंदर अगर बस अपन को पता होता है कि भाई एक जीवा से जो एक कोण बना होता है ना, कि मतलब दोनों एक जीवा से बने हुए परिधि पर कोणों का मान बराबर होता है, तो ये कोण जितना होता है वो ही इतना कोण होता है। ठीक है, तो ये 55 है तो ये 55 होगा, और दो कोण अपन को एक त्रिभुज गिवन हो गए, तो एंड देन फिर अपन जो थर्ड एंगल होता है उसको तो इजीली अपन फाइंड कर ही सकते हैं। ठीक है, तो ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपने पॉज किया होगा और फिर देखा होगा कि यार मेरे भी आंसर वही आए हैं जो आपके आए थे, तो आप कितना खुश होते हो भाई, अंदर से अलग ही फीलिंग आती है, हाँ यार मेरा क्वेश्चन था ये मैंने सही कर दिया है। तो मतलब यहीं से कॉन्फिडेंस डेवलप होना स्टार्ट होता है भाई। ठीक है, कॉन्फिडेंस होना, अपने पर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तभी आपके अंदर श्योरिटी आती है, तब आप मतलब हाँ कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ यार, मेरा अच्छा स्कोर जाएगा। ठीक है, अगर आप कॉन्फिडेंशियल हो खुद में तो आप 10% है जो एग्ज़ाम के अंदर है वो अच्छा ही स्कोर करके आओगे। अगर आपका कॉन्फिडेंस लूज़ है एग्ज़ाम टाइम में तो फिर आपका जो स्कोर है, जो आप जितना करने की कैपेबल हो उससे 10% कम ही होगा वो स्कोर। ठीक है, तो जो विश्वास है, जो कॉन्फिडेंस है, वो तो हमेशा रहना चाहिए अपने पर। ठीक है, तो तेज आए कम ही, लेकिन है उस पर तो भाई मेरे को आता कम है, लेकिन आता है ना वो अच्छे से आता है। ज्योमेट्री ही आती है मेरे को, लेकिन आती है ना वो खतरनाक आती है, कि उसका कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं बना कर आ जाऊँगा। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस। ओके, तो चलो अब अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं अपन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वो दिख रहा होगा आपको, कि जो गिवन फिगर है ओ है, गिवन फिगर में ओ सेंटर है, मतलब गिवन फिगर में जो दिया गया चित्र है अपना, उसके अंदर जो ओ है ना उसका केंद्र है, एंड अब इसका ये एंड का जो साइन होता है ये तो आपको पता ही है। ओके, और ओबीसी है, ओबीसी जो एंगल है उसका मान है 49 दिया हुआ है। ठीक है, देन फाइंड है ना, ये फाइंड नहीं है, ये फाइंड है, यहाँ पे फाइंड है। ओके, यहाँ पे फाइंड है, तो फाइंड है अक्स का वैल्यू अपन को फाइंड करना है। इंग्लिश के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम थोड़ी ना आ रही है आपको यार, मतलब यही है कि आपको अभी थोड़ी वाइड लैंग्वेज है, तो मतलब जो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के इसको लेक्चर को देख सकते हैं। तो और आपको मतलब इंग्लिश तो भाई आपको पता है यार, यही आपको काम में आने वाली है। और अगर आपको भी पता है कि अगर आप हिंदी के अंदर थोड़ा मिस्टेक हो जाती है क्वेश्चंस के अंदर, लेकिन इंग्लिश के अंदर करेक्ट होता है वो बिल्कुल। ठीक है, तो आप भी एग्ज़ाम के मीडियम चेंज करके देखते हो वहाँ पे इंग्लिश के अंदर, तो फिर आपको श्योरिटी आ जाती है कि हाँ यार क्वेश्चन है वो तो सही है, या फिर कोई हिंदी के अंदर ये गलत चीज़ लिखी हुई इंग्लिश में ये सही है। ठीक है, ओके, तो अपन अब क्या करेंगे देखो इस क्वेश्चन में, तो मतलब ये तो है मैथ के अंदर है तो बेसिक है ये तो, मतलब कुछ डजेंट मैटर कि आप हिंदी है और इंग्लिश है, क्योंकि ओ सेंटर है ये आपको पता है, और ओबीसी का मान दिया हुआ है ये आपको पता है, और एन जो अक्स का वैल्यू है वो आपको निकालना है। तो इसके अंदर हिंदी और इंग्लिश कुछ मैटर नहीं करता। ठीक है, और तो जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है ना वही इम्पोर्टेंट है। और मेरे को लगेगा कि हाँ यार जैसे कोई आएगा जो इंटरेस्ट वाले हैं, मतलब जो साधारण ब्याज हैं वो वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो उनके अंदर तो भाई मैटर भी करती है कि भाई अपन को समझ में आना चाहिए, तो वहाँ पे मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन को लिख कर रखूँगा। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे पता है मेरे को कि यहाँ पे कुछ ही मैटर नहीं करता, कि जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं वही मैटर करती है। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन सॉल्व करना अपन को ये, तो एक बार पॉज करो, ट्राई करो इस क्वेश्चन को भी, काफ़ी ठीक क्वेश्चन है ये तो। ठीक है, मतलब काफ़ी ठीक मैं बोलता हूँ ना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझते हो ना आप, इस काफ़ी ठीक का मतलब उसके अंदर जो कंसेप्ट है ना वो अच्छे वाले अप्लाई हो रहे हैं, अच्छे वाले इन द सेंस कि मतलब ठीक ठाक लेवल के है ना। तो अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप, एक बार खुद से ट्राई कर लिया, अब देखो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ इसको। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, क्या दिया हो इस क्वेश्चन के अंदर कि
अपन को ओबीसी का मान दिया हुआ है कि ओबीसी का वैल्यू है वो 49 है। ओके, और क्या करना है, अक्स का मान अपन को फाइंड करना है। ठीक है, तो ये नया क्वेश्चन है, इसको देखो आप कैसे अप्रोच करते हैं, थोड़ा इसको कैसे अप्रोच करना होता है अपन को। ठीक है, कि जो ये ओ है, ये ओ बी, ये ओ सी और ए ओ है ना। तो आपको पता होगा कि जो ए अगर अपन का जो ये है, अगर अपन ये वर्त है, ठीक है, ये वर्त है। अब इस वर्त के अंदर की ये वाला, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, यहाँ तक सारी तीर्थें समानित होती है ना, सबकी जो लेंथ होती है वो इक्वली होती है ना, आर 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 आर। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पे देखो ओ बी तीर्थ है के अंदर से होकर जा रही है, ओ सी भी तीर्थ है वो भी केंद्र से होकर जा रही है, और ए ओ भी तीर्थ है वो भी केंद्र से होकर जा रही है। ठीक है, तो ये तीनों आर आर है, आर आर है, मतलब इन सभी का वैल्यू है ना सेम है, मतलब सेम लेंथ सभी की सेम है। तो ये आर है, ये भी आर है और ये भी आर रहेगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको, मतलब कैसे इस क्वेश्चन में प्रोसीड करना है अपन को, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये आर 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 सबको समझ में आ गया। अब क्या करेंगे अपन, अब क्या करेंगे कि ये अपन को एक प्रॉपर्टी पता है कि अगर दो भुज है, देखो इस ये अब जो ये त्रिभुज बन रहा है, जो ये त्रिभुज बन रहा है उसके अंदर ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। अगर दो की लेंथ समान, मतलब दो भुजाएं समान हो, त्रिभुज के अंदर दो भुजाएं समान हो, तो उनके सामने वाले कोण भी क्या होते हैं, समान होते हैं, बताइए वो आपको। ठीक है, तो ये आर है, ये आर है, तो इनके सामने कोण भी समान होंगे। तो ये देखो इसके सामने वाली ये भुज आती, ठीक है, तो इसके सामने वाला ये कौन है वो कितना होगा, इसके सामने वाली भुज आर के सामने वाला कौन कितना 49 है, तो ये भी 49 होगा। ठीक है, तो ये भी अपना 49 होगा। ठीक है भाई, ओके साहब, 49 डिग्री होगा, मान लिया, अब हमने आपकी बात मान ली। ठीक है, ओके, इतनी बात समझ में आ गई, 49 आ गया। अब आपको ये पता है, आपको क्या पता है कि ये कि मतलब है जो त्रिभुज है अपना, सॉरी ये अपना जो सर्किल होता है अपना, जो अपना वर्त होता है, तो वर्त पर जो व्यास से परिधि पर अंतरित कोण होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ये बात पता है कि नहीं आपको, जो मैंने पहले जो प्रीवियस क्वेश्चन थे उनके अंदर भी इस चीज़ को अप्लाई किया था कि व्यास से परिधि पर अंतरित कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये भी अपनी व्यास हो गई और ये अंतरित कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो बच गया कितना, ये 49 दिया हुआ है और ये बच गया कितना, कितना हो गया, 51 हो गया क्या, नहीं भाई 41 होगा। ठीक है, 41 होगा, 41 को और 49 को ऐड करके देख लो एक बार कि इसके मतलब 90 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो छोटी छोटी मिस्टेक्स अपन को नहीं करनी है। तो 51 भी आंसर में दिया हुआ है और 41 भी अपन को आंसर में दिया हुआ है। ठीक है, ओके, तो ये 41 आ गया। अब देखो, अब ये देखो ये त्रिभुज बन रहा है, अभी आपको उसके अंदर समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये त्रिभुज बन रहा है, अभी आपका ये त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, जो ये अक्ष अपन को फाइंड करना है, अक्ष अपन को फाइंड करना है, ये बात थोड़ा आगे कर लेते हैं। ठीक है, अपन को अक्ष फाइंड करना है और ये अक्ष फाइंड करना है अपन को, और ये आर दिया हुआ है, ये भी आर दिया हुआ है। ठीक है, और ये कितना अपन ने कैलकुलेट कर लिया है, इसको 41 अपन ने कैलकुलेट कर लिया। ओके, अब देखो इस त्रिभुज के अंदर कौन सा कंसेप्ट लग रहा है कि आर के सामने वाली भुजा और इस आर के सामने वाली भुजा, मतलब भुजा के सामने वाला जो कोण है वो बराबर होते हैं। तो इस एक त्रिभुज के अंदर, ठीक है, मैं एक आपको एक कंसेप्ट और बताऊंगा कि बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, वो आपको नहीं करनी है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि भाई करना क्या है और क्या नहीं करना, नहीं करना भी इम्पोर्टेंट होता है। मेरे को ये चीज़ नहीं करनी, ये गलत है और ये सही है। ठीक है, तो आप जो ज़्यादा नॉलेज रखते हो, देन जिसको क्वेश्चन से जो सही करना आता है ना उससे ज़्यादा नॉलेज आपको। ठीक है, ओके, तो ये आर है, तो आर, ये आर के सामने वाला कौन कितना है, 41 है, तो इस आर के सामने वाला कौन भी कितना होगा, 41 होगा। तो अक्ष का जो वैल्यू अपन को 41 मिलेगा अपन को। समझ में आ गई ये बात है। ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, मैंने कहाँ से उठाया, यहीं से उठाया कि ये आर था, ये आर था, ये मेरे को मैंने कैलकुलेट कर लिया कि 41 था।
तो अब अगर समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, तो इस आर के सामने वाला कोण कितना है, 41 डिग्री है, तो इस आर के सामने वाला कोण भी 41 होना है। ठीक है, तो और आंसर विल बी इक्वल टू 41। ठीक है, तो देखो मैंने कैलकुलेशन तो कुछ की ही नहीं ना, इसके अंदर कैलकुलेशन कुछ ही नहीं की ना, बस एक डायग्राम बनाए और फिर आंसर लिख दिया सीधा। तो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन नहीं होते, माइंड वाले क्वेश्चन होते हैं सारे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया आपको। अब देखो इसके अंदर बच्चे क्या गलती कर सकते थे, क्या गलती करके आ सकते थे कि भाई ये आर है, ये आर है, ये भी आर है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि आर के सामने वाला कोण कितना है, 49 डिग्री है, तो इस आर के सामने वाला कोण भी, ये तो सम्मुख कोण ही हुआ ना इसके, ये भी 49 डिग्री होगा। ठीक है, बात सही है यार। आर के भाई ये भी आर के सामने वाला कोण 49 है, तो ये भी आर के सामने वाला कोण 49 होगा। मैंने तो बता रखा है कि अगर जो समान भुजा है तो समान भुजा के सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है, मैंने ये बता रखा है, ये बात सही है, बट वो एक त्रिभुज के लिए सत्य है। एक त्रिभुज के लिए सत्य है कि एक त्रिभुज के अंदर अगर ये आर है, ये आर है, तो इनके सम्मुख कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन अगर कोई तीसरा ट्राइंगल बन रहा है, कोई तीसरा ट्राइंगल बन रहा है, मतलब अगर ये कनेक्ट होकर आ रहा है, ये कनेक्ट होकर जा रहा है, मान लो इससे, ये अपना त्रिभुज था, ये कनेक्ट होकर जा रहा है इससे, तो भाई इसको तो कहीं पर भी ले जाओ, इसको तो कितना भी आगे आगे तक मूव कर लो आप, है ना, तो वो इसके इक्वल थोड़ी ना आएगा कि, तो इसके जो ये वाला है तो ये भी आर के सम्मुख कोण ही हुआ, सम्मुख कोण तो ये हुआ, लेकिन ये अलग त्रिभुज था और ये अलग त्रिभुज है। ठीक है, ठीक है, ये अलग त्रिभुज है, ये अलग त्रिभुज है। तो अब ये एक बात को और ध्यान रखना आप कि सम्मुख भुजाओं समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं कब, एक त्रिभुज के अंदर बराबर होते हैं। मोर देन वन त्रिभुज में बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ एक त्रिभुज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ गई बात। ओके, ये बात मेरे को आपको क्लियर करनी थी यहाँ पे कि बच्चे यहाँ पे मिस्टेक भी करके आ जाते हैं। देखो फर्स्ट आंसर ही दिया हुआ है, फर्स्ट आंसर ही देखो 49 दिया हुआ है, तो मैक्सिमम बच्चे 41 49 के टिक करके आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर तो देखो दो कंसेप्ट लग रहे हैं, तो 49 तो आपने उस जो समान भुजा वाला जो सम्मुख कोण के कंसेप्ट से निकाला है, एंड ये 41 कैसे निकाला आपने, कि जो वो जो व्यास द्वारा जो परिधि पर अंतित कोण होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है, तो उस कंसेप्ट से मैंने निकाला है 41। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये क्वेश्चंस भी होपफुली आपको समझ में आ गई होगा। ठीक है, तो ये मतलब इन चारों क्वेश्चनों में सबसे बेस्ट क्वेश्चन था ये मेरे अंदाज से तो। और बाकी आपका लेवल है, आपको अगर ये ईजी लगा हो तो भाई ईजी भी हो सकता है, डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो आज मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो होपफुली आपको समझ में आए होंगे। तो क्या करना है, जो लेक्चर देख लिया आपने आराम से, मतलब 4 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उनमें मतलब ऑलमोस्ट आपको 2-3 क्वेश्चन तो खुद से बन गए होंगे। अगर नहीं बन रहे तो भी कोई बात नहीं है, आप थोड़ी और प्रैक्टिस बढ़ाओ अपनी, ताकि एग्ज़ाम के अंदर आपको स्कोर करके आना है। यहाँ पे बन रहे हैं और नहीं बन रहे डजेंट मैटर, बट यहाँ से जो कंसेप्ट है वो अपन को सीखना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, तो मतलब यहाँ से सीख लिया क्वेश्चंस को और ट्राई करो। काफ़ी क्वेश्चन तो इनके लाइक ही मिल जाएंगे, मतलब इनके समान ही क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो वो आप करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा यार मैंने इस क्वेश्चन को कर दिया है। ठीक है, और बाकी आप मतलब एक बार वीडियो को देख लो, आप वीडियो से एक बार गो थ्रू हो जाओ अच्छे से, एंड फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड कराता ही हूँ। तो एक बार यहाँ से वीडियो को देख लिया और फिर नोट्स से और एक बार इन क्वेश्चंस को रिवाइज कर लिया। अगर इस वीडियो के अंदर आपको क्वेश्चन नहीं आया मान लो, और अगर आपने समझ लिया इस क्वेश्चन को, तो आप मतलब एक बार PDF से गो थ्रू होगे ना, तो आपके दिमाग में वो चीज़ सेट हो जाएगी। ठीक है, और आपने ये लिख लिया करो कि मैंने कहाँ पर गलती की है, ये कंसेप्ट मेरे क्लिक नहीं कर रहा था, तो इसको बार बार रिवाइज करते रहा करो। यही मेथड है यार, कि कोई चीज़ नहीं आ रही ना, उसको लिख लो, उसका तोड़ वही है। उससे डरना नहीं है अपन को, उस प्रॉब्लम को फेस करना है कि मेरे को ये चीज़ क्यों नहीं आ रही है। ठीक है, ये ज़्यादा मैटर करता है कि भाई मेरे को, एक तो आपने ये कर लिया कि भाई मेरे को ये चीज़ नहीं आ रही है, तो आपने 40% काम था वो तो आपने कंप्लीट कर लिया। अब लेकिन जो थोड़ा जो 60% काम है तो उस पर वर्क करना है, बस 60 तो बच रहा है, तो उस पर वर्क करना है अपन को। ठीक है, तो आप जो जिनको 100% ही नहीं आ रहा, नहीं पता मेरे को क्या नहीं आ रहा क्या आ रहा है, उनसे तो आप बढ़िया ही हो ना। ठीक है, समझ में आ रही है ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ।
ओके, तो बस सीरियसली लेक्चर्स को देखते रहिए और थोड़ी प्रैक्टिस करते रहिए, डेफिनेटली आप एग्ज़ाम के अंदर अच्छा स्कोर करके आओगे। और ये भाई बेसिक मैथ है, ये सभी को आनी चाहिए और इन लेक्चर्स को सभी को देखना चाहिए। अगर जिनकी बेसिक क्लियर नहीं है या बेसिक मैथ कमज़ोर है, ठीक है, उन बच्चों को देखना चाहिए जो मान लो कि 11th में गए हैं अब की बार, और 11th में ये ज्योमेट्री की भाई पूरी बुक चलती है, तो बुक में हवा ही नहीं लगनी। अगर बेसिक नहीं आते ना, हवा ही नहीं लगेगी उस बुक के अंदर, पता ही नहीं कैसे हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी ऐसे ही। ठीक है, जो जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और नीट वालों को भी देखना चाहिए, क्योंकि भाई उनके भी काम आते हैं, लेकिन उनके इतना काम नहीं आते। जो जेई के बच्चे होते हैं ना, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है वीडियोज़। मतलब ज्योमेट्री की बुक है, वो बुक आपको कब समझ में आएगी, जब आपके जो बेसिक्स है ना वो अच्छे से क्लियर रहेंगे। समझ में आ रही है ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है, ओके देन। फिर अगर वीडियो पसंद आया हो ना तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, और शेयर उन फ्रेंड्स के साथ करना जिनको मैथ्स का खौफ है, और जो मतलब उनका जो खौफ है वो वाकई में हट जाए। जो वीडियो देखे बिल्कुल मैं टू द पॉइंट बता रहा हूँ, कोई टाइम वेस्ट नहीं कर रहा अपना, टू द पॉइंट बात करता हूँ बिल्कुल। तो मैं जो और भी बच्चे हैं ना उनकी भी काफ़ी हेल्प हो, तो भाई उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करो, ठीक है। और बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि जो वीडियो अपलोड करूँ ना तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड फिर जो अगला लेक्चर है ना उसके अंदर में आपके जो प्रॉब्लम आई थी ना उसको डिस्कस कर लूँ, ठीक है। और अगर प्रॉब्लम बढ़ी हुई ना तो उस पर यार स्पेसिफिक वीडियो बना कर दे दूँगा मैं आपको, इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ। एंड अगर आपको कमेंट में ही सोल्व करना हो सका उस क्वेश्चन को, आपको कुछ हिंट ही देना पड़ा, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको हिंट दे दूंगा ताकि आप खुद सोल्व कर लो, ठीक है। ओके देन, फिर टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।